लाओ किताब एक चाहिए, लाओ। Now fourth question, that is, तुम किस रास्ते से आती हो? इधर गुरुद्वारे से आए तो इधर तो बहुत धूप निकली हुई थी, तुम किधर से आती हो? गोल कोर्स करो, वहां को हो रहा था उस साइड। चलो फोर्थ, अधोलिखितेषु यथा अपेक्षितम संधि विच्छेदम कुरुत। तो अधो लिखितेषु, नीचे लिखे हुए, लिखितेषु, अधो का मतलब होता है नीचे, तो नीचे लिखे हुए, ठीक है। और यथा अपेक्षित, यथा अपेक्षित का क्या मतलब है? यथा प्लस अपेक्षित, और इसका भी मतलब होता है अधा प्लस लिखित, अधा प्लस लिखित। तो ऐसे बना यथापेक्षित, जैसा, जैसा कहा गया है वैसा संधि विच्छेद करो। तो संधि की है उसका विच्छेद करना है, या ये कह सकते हैं संधि करनी है विच्छेद करना, दोनों में से कुछ भी करना है। का अद्य प्लस अपि, अद्य और प्लस अपि, यहाँ भाई छोटा आ है और यहाँ भी छोटा आ है, तो ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ मिलकर दीर्घ आ बन जाते हैं, बड़ा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अद्यापि, अद्य प्लस अपि को एक साथ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? अद्यापि। तो ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है। ह्रस्व का मतलब छोटा, ह्रस्व, ह्रस्व, और ये कैसा हो गया? दीर्घ, या बड़ा भी, छोटा बड़ा। स्मरण प्लस अर्थ, तो यहाँ पर वही चीज है, स्मरण प्लस अर्थ। तो छोटा यहाँ भी लास्ट में, और यहाँ पर भी ये जो शुरू वाला देखो, ये जहाँ अंत हो रहा है ये शुरू, इन्हीं दोनों को तो देखोगे ना, इन्हीं की तो संधि करनी है। तो छोटा आ यहाँ पर भी, छोटा आ यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा? बोलो, बड़ा आ। तो क्या हो जाएगा? स्मरणार्थ, स्मरणार्थ, ठीक है। मतलब स्मरण के लिए, स्मरणार्थ का क्या मतलब है? स्मरण के लिए। स्मरणार्थ, बोलिए। अर्थम भी है, स्मरण प्लस अर्थम, स्मरण, स्मरणार्थम। अगला देखो, इति प्लस अस्मिन। अगर जल्दी से बोलोगे इति प्लस अस्मिन, इति अस्मिन, इति अस्मिन, या आ ही जाएगा। जल्दी बोलो तो छोटी ई प्लस छोटा आ से या बनता है, ये संधि का नियम है। इति प्लस अस्मिन, तो छोटी ई प्लस छोटा आ gives us या, तो ये क्या हो जाएगा? इत्यस्मिन। अच्छा, एतेषु एव, अगर हम इसे जल्दी जल्दी बोलें, एतेषु प्लस एव, एतेषु एव, एतेषु एव, तो वह नहीं आ जाएगा। तो छोटा ऊ और प्लस एव, छोटा ऊ प्लस ए क्या हो जाएगा? एतेषु और प्लस एव। तो यहाँ पर जो छोटा ऊ है और प्लस ए की मात्रा, यानी छोटा ऊ प्लस ए, ऐसे भी बोला जा सकता है। दैट गिव्स अस ये।
वा हो जाएगा वा। एतेष्वेव, तो एतेष्वेव, ठीक है। एतेष सहसा प्लस एव, सहसा प्लस एव, तो सहसा बड़ा आ है और प्लस सहसाएव, दोनों ही बोल के जरा देखो, सहसाएव सहसाएव, तो ए आ गया सहसाएव, और जल्दी बोलो तो क्या हो जाएगा, तो ए आ जाता है, तो सहसैव ऐसा हो जाएगा। छात्राः पुस्तकानि, दिव्या छात्राः पुस्तकानि, पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि, और उसके बाद क्या होगा बोलो, ग्रहीत्वा का मतलब क्या होगा। अच्छा ये बताओ पठयित्वा क्या होता है, ठीक है। और गमित्वा और ग्रहीत्वा, ठीक है। और यहां पर भी बताओ पठितुम, गमितुम, इसमें तुमुन प्रत्यय है, पट के आगे क्या लगा है, तुम, तो तुमुन प्रत्यय बोला जाता है, प्रत्यय जो बाद में लगे तो तुम। पठितुम का क्या मतलब है और गमितुम का क्या मतलब है बोलो। पढ़ने के लिए, किसके लिए, पढ़ने के लिए। अब ऊपर का क्या मतलब है बोलो, पठयित्वा, गमित्वा, पढ़ना चाहिए, बोलो बेटा। पढ़ने की नो, जब ग्रहीत्वा से समझो ना, अभी पहला वाला तुम्हारा काम है क्या है, ग्रहीत्वा, तो पुस्तकें, घर से पुस्तकें लेकर, पुस्तकानि गृहीत्वा, गृहीत्वा का क्या मतलब, घर है ही नहीं, गृहीत्वा ग्रहण करो, ग्रह का मतलब घर नहीं है, पुस्तकें ग्रहण करके लेकर, पुस्तकें गृहीत्वा का क्या मतलब है, लेकर। तो गमित्वा, गमित्वा बताओ, जाकर, उसी तरीके से तो होगा ना। अब पठयित्वा, पढ़ कर, और सो कर के लिए शयित्वा, शयित्वा का क्या मतलब है, शयित्वा वो सो कर उठा। हाँ, खेल कर, क्रीडित्वा, बहुत अच्छा जानती है, क्रीडित्वा खेल कर, हंस कर, हंस कर, हंसयित्वा, तो हंसित्वा ठीक है। पका कर, खाना पकाकर। पचित्वा, पच मतलब पकाना होता है, पकाकर। और पकाने के लिए क्या हो जाएगा निखिल, तुम प्रत्यय लगाओ ना, के लिए, के लिए, के लिए कौन सा प्रत्यय होता है, तुम लगाया जाता है, तुम प्रत्यय लगाना। और त्वा कब होता है, त्वा प्रत्यय जब कर लगाओ, तो तुम लगाओ, पचितुम पकाने के लिए तो क्या लिखोगे, और गमितुम का फिर क्या मतलब है, जाने के लिए, तो देखो गमितुम जाने के लिए, गमितुम जाने के लिए, तुम। और सोने के लिए क्या होगा, शयितुम, क्या हो जाएगा, शयितुम, सोने के लिए। जस्मिता पकाने के लिए बताओ। हाँ, पचितुम पकाने के लिए। एक होता है जाकर, एक होता है आकर।
आगच्छित्वा और आगच्छितुम। आगच्छ, गच्छ, आगच्छ, गच्छ जाना, आगच्छ आना। तो आगच्छितुम या आगमितुम होगा। आगमितुम निखिल क्या मतलब है? सर आना। ये तो भाई तो समझ ही नहीं पाए पूरा। हाँ बोलो बेटा। क्या उतार ही रहे हो? जब मैं तुमसे तुमुन प्रत्यय के साथ पूछ रहा हूं तो तुम का भी तो अर्थ बताओगे, ठीक है कि नहीं? इसी तरीके खेलने के लिए, अरे के लिए अब तुम तो प्रत्यय लगाओ। के लिए पूछो, तुम अपने मन से अब संस्कृत बनाओगे। बोलो। क्रीडितुम ना, क्रीडितुम यानी खेलने के लिए। चलो अब हमारा पहला क्या है बताओ? पुस्तकानि का क्या मतलब है? बोलो। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। पहली लाइन तो पता है ना? तत्ते तानि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो इसका क्या मतलब है बताइए आप? बहुत सारी पुस्तकें। तो छात्रा का क्या मतलब है? छात्र, छात्रे और छात्रा। पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तके और फिर क्या होगा? पुस्तकानि। तत्ते तानि होता है कि नहीं नपुंसक लिंग के लिए, जिसमें जान नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ? छात्रा पुस्तकानि। इतना बोलो। छात्रा का क्या मतलब है? बहुत सारी छात्रा पुस्तक, बहुत सारी पुस्तक लेके। पुस्तकें लेकर। और गृहीत्वा लेकर ना, वहां पर है। तो छात्रा पुस्तकानि। एक पुस्तक तो नहीं लेंगे, नहीं तो उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। पुस्तकानि गृहीत्वा लेकर। वहां देखो। विद्यालयम, विद्यालयम कौन सी विभक्ति, कौन सा कारक? इन्हीं को बताने दो, देसी का ही बता देंगे। हाँ दिव्या चलो करो। पलक। बहुत अच्छा। और इसमें ये बताओ कारक कौन सा है? कर्म से। कुछ से लग। हाँ बोलो। कर्म को। तो विद्यालय का क्या मतलब हुआ? विद्यालय को। तो छात्रा का तुमने क्या बताया बताओ? बहुत से छात्र। और बोलो पुस्तकानि का क्या मतलब है? बहुत सी पुस्तकें। बहुत सी पुस्तकें। अब गृहीत्वा का जरा वहां से देखो तो लेकर। और विद्यालयम, विद्यालयम जैसा कि पलक ने बताया द्वितीया विभक्ति। और कर्म कारक। और कर्म कारक में क्या होता है? को। तो क्या हो जाएगा बताओ? पुस्तकें लेकर विद्यालय को। अगर बहुत सारे लोग जाएं तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो क्या हो गया बोलो? लट लकार गच्छति। गच्छतः और गच्छन्ति यानी बहुत सारे छात्र तो गच्छन्ति। गच्छन्ति जो है उसमें अद्य कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है? सर लट लकार का हाँ प्रथम पुरुष हाँ। और वचन बहुवचन। ठीक है। प्रथम पुरुष बहुवचन। तो पुस्तकें लेकर विद्यालय को जाते हैं तो गृहीत होगा। ठीक है।
मालाकाराः पुष्पैः मालाः। ठीक है, मालाकारा का क्या मतलब होता है? मालाकारा माली। ठीक है, मालाकारा पुष्पै मालाः रचयन्ति। इतनी बात समझ आ गई? मालाकारा का मतलब क्या है? माली। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, अब फूले फूले चुन लिए, अब काली हमारी बार। इसका क्या मतलब है? कबीरदास जी के द्वारा कहा गया है। माली को आते देखकर कलियों ने ये पुकार लगाई कि जो खिले हुए फूल हैं उसको तो माली ने चुन लिया, अब कल हमारी बारी है। इसका क्या मतलब है? इसका वो कली बोल रही है हाँ कि जब हम कल खेल जाएंगे तो माली हमें भी ले। करेक्ट। जैसा इन्होंने दर्शन के परिप्रेक्ष्य से बताया, पर्सपेक्टिव से, कि जिनकी जो वृद्ध हो गए हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और कल हमें भी मरना है। देखो फिलॉसफी कितनी बढ़िया है। तो ये कबीरदास जी की। मम मनसि एका जिज्ञासा मनसि मेरे मन में एका जिज्ञासा मतलब एंजाइटी, एक कुतूहल उत्पन्न हुआ। वर्तते रमेशाः मित्रैः रमेशा। तो ये निखिल आपने बताया ना? किसने? अरे वाह। मित्र में कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है? जस्मिता बालक से बनाओ। बोलो बेटा। अरे वाह। और ये बताओ कारक कौन सा है? तो ठीक है, रमेशा मित्र मित्र। वैसे तो करण से है, लेकिन जुड़ना होता है जब साथ में हो तो क्या होगा? तो यहाँ से न लिखा के मित्र के साथ, क्योंकि अपादान में अलग होना होता है। तो मित्र मित्र के साथ, फिर क्या है? मित्र सह। सह का मतलब साथ, ठीक है ना? और विद्यालयम गच्छति। इसको सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड कहते हैं कि ये सब्जेक्ट है तुम्हारा और ये वर्ब है, तो दो नहीं लेके चला जाएगा। जैसे तुम दिव्या को लेकर मेला जाती हो, जाते हैं नहीं बोला जाएगा। ये नहीं सोचो तुम किसी के साथ हो, तुम पूरी क्लास को लेकर भी मेला ही जाओगी, तो जो जाती हो वो आद्या के साथ लगा हुआ है। समझ में आई बात कि नहीं? तो यहाँ गच्छति गच्छता नहीं आएगा। ये जो वर्ब है ये किसके हिसाब से आएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसको क्या कहते हैं? ग्रामर में जो 8th में तुम्हें पढ़ाया जाएगा, थोड़े दिन बाद हम शुरू करेंगे करना, इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। कौन सा वर्ब लगे सब्जेक्ट को देखकर हमें बताना, ठीक है कि नहीं? और उल्टा बोल दो कि पूरा भारत, जैसे पूरे भारत के लोग आद्या के साथ मेला तब जाते हैं, जो सबसे पहले लिखा है उसके हिसाब से। और आद्या पूरे भारत के लोगों के साथ मेला तब जाती है, तब सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब पूरा भारत अगर प्लूरल है सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब लगेगा। किसके साथ से? इमैटीरियल है। बोलो बात समझ में आ गई? तो मित्र सह विद्यालय गच्छति। लास्ट बताइए सृष्टि। सहसा बालिका तत्र हसत। इसकी हिंदी बताओ सृष्टि। वह बालिका हंसती। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, और कौन बताएगा? पलक। तत्र तुम अच्छा कुछ भी मत बताओ। सर ये बता दो इसका लकार क्या है। शायद तुम ऐसे फिर रैंडमली गलत ना बोलो, तुम ऐसे जो फ्रीली बोल रही हो इसका लकार बताओ तो मुझे पता चल जाएगा कि
तुमसे पूछना चाहिए था कि नहीं? बोलो। सर लिट लकार, हाँ बोलो। लंग लकार, हसत अपठत, भाई जिसको याद होगा वही बताएगा। तो अंदाजे रैंडम ही बोलेंगे। लिट क्यों बोल दिया? क्योंकि इनको लिटिष्यति भी नहीं पता होगा कि गमिष्यति। ऐसे कैसे लिट कोई बोल सकता है? नहीं मालूम होगा तो कुछ भी बोल दे। अब जैसे ये भी कुछ बोल दी, तो अब इसका मतलब भी बताओ। अचानक से बालक वहाँ हंस पड़ी, बालिका बालिका हंस पड़ी। वहां हंस पड़ी, तो जिसको मालूम होगा वो लंग लकार लगाएगा। तो अचानक बालिका वहां, ये लकार क्या है? लंग। लंग लकार में भूतकाल होता है, तो वो अचानक बालिका वहां हंसी। चलो अगला देखो। तुमुन प्रत्यय का क्या तुम्हारे में कोई क्वेश्चन है या फिर अगला क्वेश्चन है? नेक्स्ट। तो चलो तुमुन प्रत्यय सीखें। तुमुन का क्या अर्थ होता है यशिका? आशी, क्या नाम? आयुषी बोलो। सर तुम का अर्थ होता है के लिए। हाँ, तो अब हम तुमुन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है? ये सारे तो एक जैसे नाम है। चलो तो अब ये बताओ, तुम से क्या बनेगा? तो पद निर्माण करो। पद निर्माण करो। मयंक, कर्तुम का अर्थ क्या है? करने के लिए। बहुत अच्छा। प्लस तुमुन प्रत्यय कर्तुम, करने के लिए। इसी तरीके से हरा प्लस तुमुन। क्या मतलब होता है? ये सबसे पहले हम आयुषी से पूछेंगे, हरदुम का क्या मतलब है? बोलो आयुषी जरा। छुड़ाने के लिए। हर चीज आयुषी को मालूम। देखो हम लोग सोच भी रहे थे तब तक इसने बता ही डाला, नहीं? इसीलिए मैं करेक्ट आदमी जल से पूछा। तरा प्लस तुमुन, तरा प्लस तुमुन, बताओ। तुम बताओ जरा आयुषी, क्योंकि क्लास में कोई बता ही नहीं सकता। सर तारने मतलब। वाह, देखो मीरा को तारा नाथ, राधा को तारा, और उन मीरा भक्तों का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो, नाथ हमको भी तारो। ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा, सूर को तारा राम, तुलसी को तारा। जो भगवान सबको तार देते हैं, यानी भवसागर से उस पार उतार देते हैं, है बात कि नहीं? देखो फिर बताया, जैसे मानसी यहाँ से कि ये भजन तो हम रोज गाते हैं, आज सर ने भी गा दिया। अच्छे सब तेज है, भक्ति भजन वाले बच्चे। चलो अब तो आप प्रत्यय, तो आ लगाओ। तो आ में क्या होगा? पढ़कर। तो नम और प्लस त्वा, तो नत्वा। नत्वा का क्या मतलब है? बिल्कुल, नत्वा झुक कर। इसी तरीके से गम त्वा, ठीक है, गम प्लस त्वा, तो गत्वा। वहां पर भी ठीक करो, गमित्वा ना करके गत्वा करो, ठीक है? तो फिर हो जाएगा, तो उसे ठीक करो। सर मुझे ग्रहीत्वा, सर उसमें आगे तो गमितुम तो ठीक है, गत्वा दोनों बोला जाता है, लेकिन जो बुक में वही करो। तो जाकर। देखो त्यज, त्यज से क्या बनेगा? त्याग कर। तो त्यक्त्वा, सभी बुराइयों को छोड़कर, त्याग कर।
छोड़कर या त्याग कर। त्याग समझते हो? नहीं हो तो छोड़ कर लिखेंगे। भुज प्लस त्वा। पच मतलब पकाना और भुज का मतलब खाना, तो क्या हो जाएगा? भुक्त्वा, खाकर। ल्यप, एक और चीज देखें। अब ल्यप प्रत्यय लगा है, इसका क्या अर्थ है? उपगम्य। वैसे तो मुझे लगता है जा कर ही होता है, कर ही होता है, फिर भी देख लेता हूँ। किसी को आयुषी कोई पता होगा, पता नहीं बताएगी कि नहीं बताएगी। ये बहुत सारी चीजें छुपाती है। बता दोगी? नहीं बताओगे? ठीक है, फिर मैं इससे पूछता हूँ। गूगल से कहूँगा, वही गूगल करेगा। ल्यप प्रत्यय का क्या अर्थ है? क्रुद्ध होने के, उसका मतलब होता है कि उपगम्य, जाने के लिए उपगम्य। ल्यप प्रत्यय का मतलब क्या है? यहां तक हमने कौन सा प्रत्यय लगाया? त्वा प्रत्यय। ये प्रत्यय, ये सब कौन से हैं? प्रत्यय। और ये क्या है बताओ? नम, ये सब क्या है? धातु रूप। धातु रूप प्लस प्रत्यय। धातु रूप प्लस प्रत्यय, ये भी धातु है और प्लस प्रत्यय। अब इसी तरीके से उपसर्ग भी लगाएंगे, धातु रूप भी लिखेंगे, प्रत्यय दोनों लगाएंगे। जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है और जो बाद में लगे वो क्या होता है? प्रत्यय। उप का क्या मतलब है? जैसे किसी के पास समीप बैठना, तो उप का मतलब समीप होता है। अगर मैं उप लिखूंगा तो समीप है, समीप। और धातु, तो गम धातु होती है। गच्छ, गच्छ के लिए कौन सी धातु इस्तेमाल करते हो? गम। और ल्यप, पा तो ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब उपगम्य। ठीक है, तो समीप जाने के, उपगम्य यानी पास। और फिर इसके आगे भी कुछ होगा, जाने के, उप पास जा करके, यानी शिष्य अपने गुरु के पास जा करके बोला, उसने अवदत। जैसे शिष्य गुरु के पास गया तो पांचवा लगा देना, तो जैसे पांचवा पद आने तो गुरुत, उपगम्य, अवदत, बोला। समझ आई बात कि नहीं? पास जाकर के लगाया गया। उप का क्या मतलब है? पास। उपसर्ग, धातु, प्रत्यय। सिर्फ बुक में ल्यप में छोड़, ऐसे परित्यज ल्यप है तो छोड़कर लिखा था। परित्यज है तो छोड़ करके, इसमें छोड़कर लिखा था। ठीक है, तो छोड़ के या छोड़ कर एक ही चीज तो है। हंस के, हंस कर, उप पास जाके या जाकर, कर भी लगा सकते हो के, जो तुम्हें ठीक लगे। पास जाकर, कर और के एक ही चीज है। अच्छा, सम पूज्य का क्या मतलब है? सम प्लस पूज प्लस ल्यप, तो सम पूज्य का क्या मतलब बोलो?
पूछने कर पूछ कर सब पूछ कर समपूज्य का क्या मतलब बताया आपने? कि सब कोई पूछ मतलब पूजा करना और लब कर सम का मैं देखूं, सम तो सभी होता है ना, पता नहीं, सभी। देख लें एक बार, कोई किसी के में लिखा है तो बता दो हमको, हमें भी पता चल जाए, मुझे मालूम नहीं है। सम अभी बता रहा हूँ, संचोर्य मीन्स चुरा कर। सम का किसी के में लिखा है? नहीं तो मैं देखूं। सम उपसर्ग का क्या अर्थ है? सम पूजे तुम्हें मानसी मालूम होगा, तुम्हारे भजन गाए जाते हैं। सम यानी एकत्रित करके, तो सम एकत्रित करके, तो समपूज्य का मतलब भी देखो। समपूज्य का क्या अर्थ है? सम पूज्य, तो समपूज्य तुम्हारे में क्या लिखा है? पूजा करके क्यों? समपूज्य पूजा करके लिखो, पूजा करके। और तीसरा क्या है? आनीय। आनीय का क्या मतलब है? नियर है, मतलब आ प्लस नी प्लस ल्य, तो आनीय हो गया। लाकर, लाकर। अगला देखो, प्रदा प्लस ल्य, तो प्रदाय होगा। देकर, ल्यप प्रत्यय के संधि, दा के साथ लगाओ। ल्यप प्रत्यय दा है ना, दा प्लस ल्य, नहीं तो फिर इसके एक्सरसाइज का अर्थ देखते हैं। तो प्रदाय, प्रदाय होगा। दा प्लस ल्य को क्या लिखा है? प्रदाय लिखा है कि नहीं इंग्लिश में? दा प्लस ल्य, तो दैट इज, देखो प्रदाय। प्रदाय का क्या मतलब है? देकर। दा मतलब देना होता है, तो प्रदाय यानी देकर। अगला देखो, तुम्हारी बुक से हमको भी ग्रामर काफी अच्छी पता चली। वैसे तो हमको गीता के 700 श्लोक याद है, लेकिन फिर भी जो ग्रामर पार्ट है तुम्हारी बुक का बहुत अच्छा है। गीता के हर श्लोक पे 1 घंटे का मेरा इंग्लिश में प्रवचन कैलिफोर्निया में होता है मंगलवार के दिन, तो उसका एक अलग है, गुरु रामानंद साधना और व्यवहार। उसमें आप YouTube में जाकर के वो सभी प्रवचन देख सकते हैं। तो वहाँ के लोग इंग्लिश ही समझते हैं, तो मुझे गीता से इंग्लिश में बोलना पड़ता है। और हिंदी में भी उसी में है, हिंदी के देखना हो तो हरिद्वार में होता है, वहाँ उसकी DVD बनती है, तो वहाँ के लोग
हिंदी के लिए हरिद्वार, दोनों उसी में मिल जाएंगे। अब देखिए 7, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। सृष्टि बताओ, परितः का मतलब बताओ। विद्यालय के पीछे। बहुत अच्छा, जैसा कि सृष्टि ने बताया विद्यालय के चारों ओर। कैसे तुम्हें इतना सब पता चला? लिखा है कि अपने मन से बताया है? बोलो, लिखा नहीं है तो इसका मतलब तुम तेज हो, इसका तो यही मतलब निकलता है। विद्यालय के चारों ओर, परिता का क्या मतलब होता है? चारों ओर। वृक्षा का सृष्टि क्या मतलब है? बहुत सारे वृक्ष। अस्ति स्तः सन्ति, इसका क्या मतलब है? अस्ति स्तः और सन्ति। सन्ति का मतलब बहुत सारे हैं, है, दो हैं और बहुत से हैं, बहुत से हैं। तो विद्यालय के चारों ओर बहुत से पेड़। क्या तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा कुछ है? बहुत से पेड़ हैं, ठीक है। उभयता का मतलब है? उभयता का मतलब उभयता, उभय साथ में, दोनों, दो लोग जब साथ में होते हैं। उभयता का भी मतलब चारों ओर ही होता है। अब ग्राम उभयता, तो ग्राम के पास में ग्रामः सन्ति, ग्रामम, ग्राम के उभयता। तो उभयता का सही मतलब देखो, उभयता का हिंदी अर्थ दोनों ओर। उभय का मतलब उभय दो लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो गांव के, ग्रामम क्या द्वितीय विभक्ति है और कर्म कारक है, तो कर्ता ने कर्म को, ग्राम के दोनों ओर ग्रामाः सन्ति। बताओ, ग्रामाः सन्ति। ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामाः, बहुत सारे गांव है ना। बालिका, बालिकौ, बालिकाः। तो गांव के उभयता का मतलब दोनों ओर, ग्रामाः बहुत से गांव, और सन्ति का क्या मतलब है? अस्ति स्तः सन्ति लिखा है कि नहीं? तो क्या लिखते हैं? ग्रामम। ग्रामम में तो ऊपर बिंदी लगे, चाहे जैसे ये कर्म कारक है। उभयता के दोनों ओर, ग्रामाः दोनों, बहुत से गांव है। उभयता तो गांव के दोनों ओर, दोनों ओर बहुत से ग्राम है, ठीक है। नगरम सर्वतः अट्टालिका सन्ति। नगरम सर्वतः अट्टालिका सन्ति। सर अट्टालिका का क्या मतलब होता है? अट्टारियां, अट्टारियां वो तुमने तुलसीदास जी का नहीं पढ़ा? हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगारी पौरी दौरी दौरी खौरी खौरी दीनी अति आ गई है। जब तुलसीदास, वो हनुमान जी आग लगा रहे होते हैं, देखो मुस्कुरा रहे हैं, ये तो रोज बोलते हैं। तो हाट बाट कोट, जो बड़े बड़े परकोटे हैं, अट्टनी अट्टालिकाओं पर, जो ऊपर खड़े नहीं होते छज्जे, तो छज्जे बने हुए नगर। अट्टनी अगारी पौरी दौरी दौरी खौरी खौरी दीनी अति आग, सब तरफ वो आग लगा रहे हैं। बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जान मानो लंकलीली देखो काल रसना पसारी है। कहदो व्योम भीतिका भरे हैं भूरी धूम के, तू कहदो चली मेरु ते कसानु सरी भारी है। देख जातु धानी अकुलानी कहे न कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है। पहले तो इसने बगीचा उखाड़ दिया, अब मेरा पूरा नगर ही जला रहा है। ऐसा देखकर राक्षस और राक्षसियां कहते हैं। और बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, ऐसा लगता है काल ने अपनी रसना जीभ ही निकाल दी।
और मेरु पर्वत से कृशानुसारी भारी है। ऐसे पूंछ हिल रही है मानो मेरु पर्वत से बहुत सारी आग की नदियां बह रही हो। यह तुलसी का कोई आग का ये इंद्रधनुष है, या फिर कोई ऊपर से बहुत सारे वो जो धूमकेतु गिर रहे हैं, बिजलियां गिर रही हैं, तारे टूट रहे हैं। ये क्या है? लोग देखकर जातुधानी और जातुधानी अकुलानी वो सब व्याकुल होकर यही कह रहे हैं, पहले तो इसने अशोक वाटिका उजाड़ी, अब नगर जला रहा है बात कि नहीं? तो वहीं तो अट्टालिका वर्ड आया है कि नहीं? आट बाट कोट ओट अट्टनी। अट्टालिका का क्या मतलब हुआ? छज्जे। तो सब कुछ हम लोगों के शास्त्रों में मिल जाएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो अट्टालिका है, इसमें क्या मतलब हुआ बताओ? नगर के में सब ओर अट्टालिकाएं हैं। बाहर छज्जे पे लोग नहीं खड़े होते हैं, जब कोई बारात निकलती है तो छज्जे पे आके सब 100 लोग खड़े होकर देखते हैं, वही छज्जा गिर जाता है। तो नगर के सब ओर छज्जे हैं, ठीक है? दैट इज, अब देखिए, दैट इज धिक का पुरुषम। इसका क्या मतलब है? धिक, हाँ बोलो। धिक्कार है। का पुरुषम, कायर पुरुष को धिक्कार है। कायर पुरुष को धिक्कार है। जो वीर हैं उनको नमस्कार है। वीर रस की कविता नहीं होती? अंधकार दूर था, झांक रहा सूर था, कमल डोलने लगे, कोश खोलने लगे, रात की प्रभा उठी, मुस्कुरा सभा उठी, घूम घूम कर मधु, फूल चूम कर मधु, गा रहे विहान थे, गूंज रहे गान थे, रात में लापता, चांद का न था पता, तुहिं बिंदुगत कहीं छिप गए नखत के। है ये कविता सुनिए कि नहीं? रामधारी सिंह दिनकर की। क्या इससे वीर रस की उत्पत्ति नहीं होती? या होगी आपके में 6th 7th में कभी? नहीं, अभी तक नहीं आई। तो आप समझ, धिक्कार है वीर पुरुष को। तो क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो दंतहीन विषहीन और निर्बल हो। क्षमा उसको शोभित होती है जिसके पास विष हो, गरल हो। और वो क्या? हाथ जोड़े, भैया मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अच्छा जाओ, अगली बार तुम्हें नहीं। तो उसको क्षमा सोहेगी क्या? क्षमा किसको सोहती है? शेर को कि गीदड़ को सोहेगी? तो यही ये बात है, कायर पुरुष को धिक्कार। कायर तो नहीं होना है ना। अब मृगा मृगय सह धावंती, अब वो 10th क्लास में रोमिन है, 6 नंबर लाएगा, और जो 60 में 60 लाएगा उसको बोलेगा अब की बार तुम्हें माफ किया, अगली बार मुकाबला करके दिखाना। तो उसको सोहेगी क्षमा? तुम ला के दिखाओ, माफ क्या कर रहे हो? कायर पुरुष को नहीं, वीर हो गया वो सुंदरा। ये पूरी धरती किसके द्वारा भोगे जाने योग्य है? वीरों के द्वारा कि कायरों के द्वारा? तो मृगा मृगय सह धावंती, इसका क्या मतलब है? मृगा मृगय सह धावंती, मृगा मृगय सह धावंती। यहाँ वैसे से है, करण से, बालकह होता है, लेकिन बालक के साथ अभी एक और मृगय से बालकह सा नहीं आया था। तो बहुत सारे हिरण, बहुत सारे हिरणों के साथ करण से में जुड़ना होता है कि नहीं? और धावंती, धावती, धावता, धावंती, तो इसका क्या मतलब हुआ? पूरा बोलो। बहुत सारे हिरन बहुत सारे हिरणों के साथ दौड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। बहुत सारे हिरन, बहुत सारे। तुम लोग आयुषी को कितना अच्छा बताती, इसको अपने साथ ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, तब तुम्हें संस्कृत का ज्ञान देगी। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो इसके चरणों पे पढ़ो, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करो और सेवा करो, तब ये तत्वदर्शी तुम्हें तत्व का ज्ञान दे देंगे।
है बात की नहीं ना। अब मानसी मुस्कुरा रही, ये श्लोक तो हम रोज बोला करते हैं। तो बहुत सारे हिरण बहुत सारे हिरणों के साथ हिरणों के साथ दौड़ रहे नहीं होता है, दौड़ते हैं, लट लगार में खाते हैं पीते हैं, तो क्या होगा? अब देखो, पुत्र पिता सा आपणम गच्छति, बालका बालका भी स पठन्ति, बालका पलक का इसका अर्थ होता है ये बाल का भी। बाल का भी कहाँ पे बताओ? बाल का भी है कहीं पर बालका के रूप में कि नहीं है? तृतीया में बाल कहे तो बाल का भी का मतलब होता है यहाँ पर इस लड़कियों के साथ बालिका। बालिका भी है ना, लिका भी लिखो। तो बहुत सारे बालक बहुत सारी बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। बालिका है ना, है तृतीया ही पठन्ति। तो बहुत बहुत से बालक बहुत सी बालिकाओं स्त्रीलिंग शब्द रूप में तृतीया बहुवचन नहीं है। हाँ? स्त्रीलिंग शब्द रूप में तृतीया बहुवचन नहीं है, बालिका भी है ना, तो वही उसी के लिए आया बात। साथ के साथ हाँ, आगे क्या होगा बोलो? सृष्टि, रुक जाओ, सृष्टि बताओ। के साथ पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। पुत्र पिता सा आपणम गच्छति, बोलो। पुत्र पिता के साथ आपणम गया था। आप मतलब हाँ बोलो। आप यही होता है, गया था, लंग लकार लगाया। यही दुर्दशा होती है बगल वालों से बात करते समय। जब पढ़ाने से बात कर रही तो गया था तो बोलेंगी, लंग लकार कर दिया तो अच्छा दिखो, यानी लट भी नहीं पता होगा। भाई जो टीचर को छोड़कर किताबों को रिफर करें, जब हम पढ़ा रहे किताब खोल के देखती हैं तो यही हालत होनी है। हाँ बोलिए अदिति। पुत्र पिता के साथ बाजार को जाता है। जाता है, लट लकार है, सीधा ही है लट लकार। पुत्र पिता के साथ बाजार। यहाँ थोड़ी सेवा करने को बोला था उसके आयुष्य की, घर ले जाना, सिजले खिलाना। अभी तो पढ़ो, पहले बना लेना फिर बुला लेना, ओवन में गर्म कर लेना। दैट इज पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। तो पुत्र पिता सह, पुत्र पिता सह आपणम और गच्छति जाता है, लट लकार है, सीधा सीधा लट लकार। तो बालिका से बालिका भी कर दिया गया। विद्यालयम, विद्यालय से क्या बनाया गया बताओ? तो विद्यालयम बना दिया। आपको कारक समझना है, विद्यालय लिखा है लेकिन तुमको द्वितीय विभक्ति नहीं लगानी पड़ेगी, तो तभी विद्यालय के तो द्वितीय लगा दीजिएगा। इसी तरीके से अगले में क्या लिखा है? ग्राम, तो ग्राम में भी क्या किया गया? ग्रामम, तो द्वितीय विभक्ति लगा दी। नगर, तो क्या लिख दिया गया? नगरम। इसी तरह से बालिका, अगले में तृतीया लगवा रहा है, तो बालिका का पुरुषम, का पुरुष से क्या बनाया? फिर से द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय, सब में द्वितीय लगवाया। अब देखो मृगय है, तो मृग से क्या बनवा दिया? मृगय तृतीया है कि नहीं? बालकय है, तृतीया। इसी तरीके से बालिका भी, तो बालिका से क्या बनवा दिया?
तृतीया बनवाया, तृतीया। यहाँ देखो पितृ से क्या बनाया, पितरा। पितरा। पितृ से बनवाया पिता, पिता होगा। पितरा तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ, वास्तव में तृतीया विभक्ति बहुवचन, एक पिता होगा तो बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन, पितरेन से होना चाहिए, लेकिन क्यों पितरा के बाद बहुत सारे पिता थोड़ी हैं उसके। तो पिता का रूप, तो पिता के रूप देखें जरा। रिकारांत है, रिकारांत है तुम्हारे में क्या, रिकारांत का देखो जरा। तो पितरा ही है, तृतीया का देखो रिकारांत में पितरा ही है, पितरा। ये भी तृतीया एक वचन, क्योंकि एक पिता होगा ना, दिया है। रिकारांत पुल्लिंग में होना चाहिए, स्त्रीलिंग नहीं। तब भी चलो माता में भी वही चल ही रहा है, जैसे पितरा तो मात्र, पितरा मात्रा, ठीक है कि नहीं, वही चल रहा है कि नहीं। यस सर। देखा नहीं आप, देख लो, देखना तो ठीक हो जाएगा। रिकारांत मात्र का ही देख लो, है कि नहीं, वही पितरा का कर लिया पिता के साथ। अगला देखिए शिशु, तो अब माता का बनाओ जरा, वो भी रिकारांत पुल्लिंग है, तो शिशु मात्रा सह क्रीडति, तो मात्र से बना, मात्र से माता के साथ, माता के साथ क्रीडति, क्रीड का मतलब तो खेलना होता है ना, तो माता के साथ खेलता है। अब जरा देखो विभक्ति विस्तार, विद्यालयम परितः पुष्पाणि सन्ति, अगले पेज पे आओ। कारक है, अगले पेज पे कारक विभक्ति लिखा है, उसी में ही नीचे लिखा है, लिखा है कि नहीं। तो देखो विद्यालयम परितः, इसका मतलब क्या है, विद्यालय के चारों तरफ पुष्प है, बहुत सारे पुष्प। परितः चारों ओर, पुष्पाणि, पुष्पाणि बहुत से पुष्प सन्ति, बहुत से पुष्प हैं। ठीक देशद्रोहिणम, देशद्रोही को धिक्कार है। देशद्रोही को धिक्कार है। जनकेन सह, अब ये बेटा बताओ सृष्टि, जनकेन कौन सी विभक्ति, कौन सा कारक, दिव्या। तृतीया एक वचन, तो मतलब जनकेन सा पुत्रः गता, सर पिता के साथ पुत्र जाता है, गता है तो चला गया, यहाँ पे अभी आगे बता देंगे, चला गया, ठीक है। जनकेन सह पुत्र गता, तो धिक देशद्रोहिणम, देशद्रोहिणम, देशद्रोहियों को धिक्कार है। जनकेन सह पुत्र गता, जनकेन हो सकता है तृतीया विभक्ति में एक वचन में हलंत न लगता हो, देख लेना, बालकेन नहीं लगता है क्या, पुत्र गता, पिता के साथ पुत्र चला गया। अच्छा, दुर्जनेन समम सख्यम, दुर्जनेन समम, अब इसका मतलब देखेंगे। दुर्जनेन समम सख्यम का क्या अर्थ है, दुर्जन के साथ, दुर्जनेन समम सख्यम,
दुर्जनेन समम सख्यम प्रीति चापि न कार्ये। दुर्जन के साथ मतलब मित्रता, सख्यम का मतलब है, सख्यम ये आधा बनाया गया है, और प्रीति नहीं करनी चाहिए। दुर्जन के साथ अगर तुमने मित्रता की, जैसे पाकिस्तानियों ने आतंकवादियों को पाला मित्रता की, तो क्या वो जो तुम सांप को पालोगे तो तुम्हारा वो मदद करेगा? वो तो तुम्हें एक मौका मिल जाएगा तो काट लेगा। तो इसलिए दुर्जन के साथ हमें कुछ नहीं करना चाहिए, उदासीन रहना, दुष्टता भी नहीं करना चाहिए। दुष्टता करोगे तब भी काटेगा, और मित्रता करोगे और एक बार तुमने उसकी बात ना मानी तो भी काट लेगा। ठीक है कि नहीं? तो अगर विभीषण रावण के साथ मित्रता करेगा तो उसका फायदा होगा क्या? दुर्जन के साथ मित्रता तक कोई फायदा नहीं। और जो संपदा शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। रावण ने अपने 10 सर काटे, तब शंकर ने उसको सोने की लंका दी, और वही सारी संपदा रघुनाथ भगवान राम ने विभीषण को सकुचाते हुए दी। कि कहीं कम तो नहीं है, आप समझ जाओ। तो असज्जन के साथ करो तो भला ही भला है ना। तो दुर्जनेन सम सख्यम यानी दुर्जन के साथ सख्यम, और इसके साथ ही प्रीतिम चापि न कार्यत, न प्रीति करनी चाहिए। यहाँ दुर्जनेन तृतीया विभक्ति है। ये सेंटेंस पूरा नहीं, इसलिए इसका अर्थ नहीं बताया जा सकता। देश भक्ताय नमः, इसका मतलब बताओ। देश भक्ताय, पहले रुक जाओ। देश भक्ताय, इसमें आप विभक्ति कारक बताइए। अभी बस इनके बाद आज बहुत अच्छा। अब चतुर्थी का एक वचन। बहुत अच्छा, बाल काय से बना है नहीं? तो देश भक्ताय नमः, देश भक्ताय नमः। देश भक्तों, और कारक कौन सा है मानसी? जो कारक है संप्रदान के लिए। मानसी सोचिए तो हम रोज ही बोलते हैं देश भक्तों के लिए नमस्कार है। यही सोच रही हो ना मानसी कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग भी है, पुल्लिंग, और संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक, और के लिए संप्रदान कारक है। और कौन सा अंत हो रहा है? देशभक्त, क्या अकार अंत है? चलिए, नमः एतादृशेभ्यः शिल्पभ्यः, बोलो आद्या। सर मीनिंग बताओ। मीनिंग बताओ, बाकी भी चीजें पूछेंगे। सर ऐसे शिल्पकारों को नमन है। अब एतादृशेभ्यः में विभक्ति और कारक बताइए। विभक्ति चतुर्थी है, चतुर्थी और बहुवचन। ठीक है, सही कहती हो। तो चौथे में क्या होता है? के लिए, संप्रदान के लिए, ऐसे शिल्पकारों के लिए नमन है। सर इसे चतुर्थी पंचमी बोलेंगे ना, 2 बार। दो है, लेकिन हम के लिए करना चाहते हैं। पंचमी से है, पंचमी में हमारा बैठ नहीं रहा है अपादान, क्योंकि उसमें अलग हो जाएगा, और इसमें के लिए, संप्रदान के लिए। तो ऐसे अच्छा बताया है आत्या ने। तो नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, ऐसे शिल्पकारों के लिए। एतादृश का मतलब क्या होता है? ऐसे शिल्पकारों के लिए नमन है, नमन है। ठीक है। जनेभ्यः स्वस्ति। स्वस्ति मतलब देखो मैं देखूंगा, मुझे खुद पता नहीं। तो जनेभ्यः स्वस्ति। स्वस्ति का मतलब कल्याण होना, स्वास्थ्य का। तो लोगों का कल्याण हो, लोगों के लिए कल्याण हो, है ना? यस। लोगों, और स्वास्तिक चिन्ह भी इसीलिए होता है। वो किस लिए होता है? क्या कल्याण के लिए? तो स्वस्ति कल्याण अवस्था। तो लोगों के लिए कल्याण हो, वरना का भी लगा सकते हैं।
कल्याण। देखो अब तुमको दो हमने आज बता दिए, द्वितीय विभक्ति भी बता दी, द्वितीय बताया कि नहीं? तो ये चैप्टर द्वितीय तृतीय विभक्ति का है, तुम्हारे चैप्टर वाइज बटे हैं। अब आगे पंचमी षष्ठी चलेगा, हमने बताया नहीं है, लेकिन तुम ये चैप्टर इस तरीके से बनाए हैं कि अब आगे वाले में योग्यता विस्तार, तो वो भी हम किसी दिन कराएंगे। जैसे सप्तभगिनी है तो उसमें आपको सारे ऐसे विभक्ति, किसी में वचन, धीरे धीरे हम कराएंगे, क्योंकि 8 के बाद संस्कृत छूट जाएगा। और तुम्हें आगे चल के मान लो कभी भी इच्छा हुई हिंदी साहित्य को पढ़ने की, तो सब तो संस्कृत में है, तो तुम्हें दिक्कत ना हो इसके लिए हम पहले से ही तुमको तैयार करके भेजेंगे। चलो अब इसमें कितने चैप्टर बच जाएंगे देखो जरा। और कितने बच रहे हैं बताओ? तो सारे कंप्लीट हो गया। क्यों? सिलेबस कंप्लीट इतने ही थे, इसमें तो और भी दिए हैं। तो वो फाइनल में आएगा, हाँ? फाइनल सर 4 ही चैप्टर आ रहे हैं। अभी 4 ही आ रहे, बाकी बाद फाइनल में कितने आएंगे? सेकेंड टर्म पूरा रहेगा और फर्स्ट टर्म से थर्ड क्लास। आप ही बताइए। अब सर इसके 4 चैप्टर और बाकी हैं। 4 और बाकी में, तो फिर हम आगे पढ़ाएंगे जब आपका ये हो जाएगा। नहीं सर 3 बाकी है, एक कटा हुआ है। प्रहेलिका कट है? यस सर। अच्छा 3 हमें आगे बताना। चलो ठीक है, अब धीरे धीरे तुम लोग को संस्कृत आ जाएगी। और अगली चीज में करो। और कौन से हैं? घर अच्छे, घर अच्छे, छुटा और आते, भूमि और आगे बढ़े नहीं सब कराना। चलो और कौन सा पढ़ना है इसमें? इंडस्ट्रीज। तो मेरे पास भी ये देखना सोशल साइंस, सोशल एंड डेवलपमेंट दे सकते हैं क्या? यस सर, यस सर। चैप्टर नंबर 5। टोटल कितने चैप्टर हैं इसमें? सर 6 है। सर 5 ही है। हमारे में 4th इंडस्ट्री, तुम्हारे में कौन सा है? सर वो एक चैप्टर डिलीटेड है। तो ये नहीं बोलोगी ना? चलो एक और बचा है।
लास्ट हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज। चलिए, इंडस्ट्रीज, हैव यू एवर गिवन ए थॉट टू द फैक्ट दैट ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो तुम्हारी किताब है ये किससे गुजरी है बताओ? लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। पहले पल्प बनाया गया होगा ट्री से, उसकी अलग फैक्ट्री होगी, उस ट्रीज से पेपर बनाने की क्या अलग फैक्ट्री होगी, और प्रिंटिंग प्रेस भी अलग होगी क्या, और जहाँ प्रिंटिंग प्रेस होगी वहाँ बाइंडिंग प्रेस भी होगी क्या, इन सब की है। फिर उन सब की पैकिंग हुई होगी, फिर वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी में गई होंगी, फिर वहाँ से आपके पास आई होंगी। तो एक होता है कि जो थोक में होता है और एक रिटेलर होता है। तो बल्क स्टोर वाला होता है और एक रिटेलर होता है कि नहीं। तो लांबा से तुमने लिया होगा, उससे तो नहीं लिया होगा जिसके पास ऐसी 1000 किताबें हों, जिसके पास 10-20 होंगी वहां से